शामिल तो है, लेकिन हर बार की तरह उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का ही देखा जा रहा है। हालांकि बैडमिंटन, शूटिंग जैसे कुछ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी छाप तो छोड़ी है, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन समय के साथ जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। सवाल सोचनी है कि अब जब हम देश को, भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में शामिल होने का दावा कर रहे हैं, खेल को लेकर ऐसी सोच हम क्यों नहीं रखते? खेल की दुनिया हमारे लिए केवल क्रिकेट तक ही सीमित रहकर क्यों रह गई है? हॉकी और कुश्ती जैसे खेल जिसे दुनिया को हमने दिया, उन खेलों में हम बाकी देशों से क्यों पिछड़ रहे हैं? क्या है आखिर इसके पीछे का कारण? क्यों हम खिलाड़ियों को वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो क्रिकेट के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ हर समय दिखता है? क्या ये खेल के प्रति सोच का असर है या संसाधनों का अभाव? क्योंकि अब वो दौर भी नहीं रहा जब कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ कोच भी हैं। वरद, मैं आपसे शुरू करता हूं। आज के समय में आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि ओलंपिक में उन्हें जाना है? क्योंकि पैदा होते समय ही घर में माँ बाप हमको सिखाते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। किसी के माँ बाप यूपीएससी कराना चाहते हैं, किसी के माँ बाप और कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम, मैं तो कहूँगा कि 100 में एक आध ही ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे नहीं मेरा बेटा बड़ा होकर फुटबॉलर बनेगा, मेरा बेटा बैट्समैन बनेगा बढ़िया, जंप रोप खिलाड़ी बनेगा, हॉकी खेलेगा बढ़िया। आपको लगता है ओलंपिक जाने का कभी सोचते हैं आप? सर, जैसे जब चाइल्डहुड में रहते हैं जो भी बच्चे होते हैं, उन्हें एंथुजियाज्म तो रहता है कि हाँ हमें फुटबॉल खेलना है, हमें स्पोर्ट्स में जाना है, उस समय रहता है। बस वहीं उसी समय पेरेंट्स का थोड़ा सपोर्ट मिले तो वो प्लेयर्स को फिर और इंडिया को अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। इंडिया में टैलेंट बहुत है, बस थोड़ा हमें सपोर्ट की जरूरत है, पेरेंट्स से हो गया। आप क्या सोचती हैं इसी विषय पर? कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट वहाँ पे 100% नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कूल अथॉरिटीज जो है वहाँ पे अच्छी सपोर्ट नहीं मिल पाती है। फिर पेरेंट्स का यहाँ पे मानना ये हो जाता है कि बच्चा एकेडमिक में आगे जाए या स्पोर्ट्स में आगे जाए। तो यहाँ पे पेरेंट्स को उन्हें बूस्ट करना है, बच्चा यू कैन मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर। आप पढ़ाई भी मैनेज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी। तो ये सेम मोटिवेशन, सेम एफर्ट पेरेंट्स और कोचेस और अथॉरिटीज एंड स्कूल से मिले तो बच्चा और भी आगे अच्छा कर सकता है। क्या सोचते हैं? अब तो पहले की अगर तुलना करें और आज की डेट में खेल और में पैसा और सम्मान दोनों है। हरियाणा, बाकी जगहों की बात करूं मैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, अपने खिलाड़ियों को नौकरी भी देते हैं। आप क्या स्थिति देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की? ओलंपिक में आप भी जाना चाहते हैं? सर, ओलंपिक में जाना एक खिलाड़ी का सपना होता है, ठीक। और छत्तीसगढ़ बाकी स्टेट की तुलना में बहुत नीचे है। जैसे बाहर जगह फैसिलिटी मिल रही है बच्चों को, मतलब वहाँ की प्राइज मनी, हर चीज़, जितनी इक्विपमेंट है, वो कोचेज है, वो छत्तीसगढ़ में इतना वो नहीं मिल रहा हमें। जितने में सुविधाएं चाहिए वो सब टाइम पे मिल नहीं पा रही है। और जैसे बच्चों का रहता है सर, बच्चों को एक स्कूल्स में जाके सबसे पहले खेलना है, कौन से स्पोर्ट्स पे जाना है, वहाँ से गाइड मिलती है। और अभी समय तो ये है सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वहाँ पे जो टीचर्स भी बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स के ढंग से वो क्लासेस मिलते हैं। अब तो सर स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट होकर रखा है, पीई के रूप में आ रखा है। तो सब चाहते हैं कि हम खेले, लेकिन वहाँ पे एक दबाव रहता है कि पढ़ाई करना है, पास होना है, फिर आपको आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, इसके जॉब के पीछे पड़े रहते हैं। इसके चक्कर में सब पूरा स्पोर्ट्स हमारे पीछे होते जा रहा है। क्या लगता है आपको? सर, एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक टाइम के बाद ये हो जाता है कि ठीक है अब तो खेल लिया, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं है। आगे जाके हमको यही सोचना पड़ता है ठीक है खेल लिया, आ गया मेडल, अब क्या? अब क्लूलेस हो जाना है। इतनी पढ़ाई तो की नहीं कि अब एकदम पढ़ाई के ही उस बेसिस पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए वो मिलेगी। उतना नहीं है खेल, इतना हमें सपोर्ट नहीं दे पाता है कि हम फ्री माइंडेडली इतने आगे जा पाए कि हाँ ठीक है आगे देखा जाएगा, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। चंद्रशेखर जी, क्या सोचते हैं आप? ओलंपिक में आप भी जाना चाहते हैं? खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक स्तर में जाकर और देश के लिए मेडल जीतना। मगर आप जैसे क्वेश्चन किए कि छत्तीसगढ़ राज्य हम पीछे क्यों है, जैसे हमने पंजाब हरियाणा
अदर स्टेट में बहुत सारे स्टेट में गए हैं, वहाँ के जो खेल की नीति है अलग है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आज जो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 10 सालों से भटक रहे हैं, कभी मंत्री के पास कभी नेताओं के पास, आज पूरे 10 साल हो गए, उनको अभी मिला ही नहीं उस स्तर का। और स्कूल स्तर में देखा जाए तो पीई का सब्जेक्ट जुड़ा है जो बहुत ही अच्छा है। अगर हम प्लेयर को बनाना चाहें तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बिल्कुल एक प्लेयर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनका एज बहुत ही कम रहता है। उस एज में एक ओलंपिक प्लेयर हम तैयार कर सकते हैं। और जो कुछ ना कुछ नीति है, जैसे हमारे यहाँ ग्राउंड है मगर वहाँ प्लेयर नहीं है, इसका वजह कुछ ना कुछ नीति के कारण ही हम पीछे हो जा रहे हैं। जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी का हो गया, आज उत्कृष्ट खिलाड़ी ना मिलने के कारण उनके पास किसी प्रकार का सुविधा नहीं है। जैसे आपने ओलंपिक में देखा है कि एक प्लेयर गवर्नमेंट जॉब में होते हुए वो मेडल लाए, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं पैसा का कमी नहीं हो पाया। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रतिभा खिलाड़ी हैं मगर वो पीछे हो जा रहे हैं। जैसे हमारे बस्तर में सभी जगह है, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हर ही जगह है प्लेयर, मगर इसी कारण कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। सर क्या सोचते हैं दिव्या आप? मेरे हिसाब से पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है, पर उनके ऊपर भी एक सोसाइटी का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि हर जगह यही फैला हुआ है कि पढ़ोगे तभी अच्छा रहेगा। मतलब स्पोर्ट्स में बच्चों को नहीं जाने देते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि आज इसने चलो स्पोर्ट्स में इसको मैंने दे दिया, पर आगे जा करके ये क्या करेगी। अगर मैं इंजीनियरिंग सोच रही हूँ या डॉक्टर के लिए सोच रही हूँ तो एक वो फिक्स्ड है ना कि हाँ इधर इसको हो गई, पर स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक फिक्स्ड फ्यूचर नहीं है। वरद, मेरे एक सवाल था आपसे, खिलाड़ी बनने के लिए क्या माहौल होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों की? छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कम से कम बेस आपका उस समय मिल सके कि आपको आगे खिलाड़ी बनना है। सर खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले एक चाहिए होता है कोचेस, जो खिलाड़ियों को तैयार करता है। हमारे यहाँ सर कोचेस की सुविधा ही नहीं है। बच्चे क्या है, ग्राउंड पे जा रहे हैं, दौड़ रहे, खेल रहे हैं, जो उनको दिख रहा है वो देख देख के ही खेल रहे हैं। एक खिलाड़ी को तैयार होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कोच होता है, जो उसको ग्रास छोटे लेवल से तैयार करता है। अगर उसको कोच अच्छा मिल गया, 7-8 साल की उम्र में अगर बच्चे को अच्छा कोच मिल रहा है, तो जो कोच उसको सही रास्ता दिखाएगा तो वो उसी पे ही जाएगा। आप क्या सोचते हैं चंद्रशेखर जी? यहाँ कोचेस की भर्ती होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हर स्तर पर खिलाड़ियों को फ्री कोचिंग होना चाहिए। जैसे साई में है बहुत सारे प्लेयर को, और ये तो तैयार होते हर साल, मगर कहीं ना कहीं ब्रेक हो ही जाता है। अगर हम ओलंपिक का सोचे तो अभी से हम ओलंपिक की गेम्स की तैयारी करें और युवा को मौका दें। जो छोटे बच्चे, जैसे जापान में सिखाया जाता है, चीन में, कि छोटे बच्चे 6 महीने के होते हैं, वहाँ तब से ओलंपिक की तैयारी करते हैं। मगर हम जब 12th में जाते हैं, पीई सब्जेक्ट लेते हैं, तब तैयारी करते हैं, तो एज का इफेक्ट पड़ता है और प्रैक्टिस का इफेक्ट पड़ता है। साथ में इंटरनेशनल कोच रहते हैं उनके पास, और बहुत ही अच्छे कोचेस होने के कारण ही हो पाता है वो, क्योंकि हमें नियम ही मालूम नहीं रहता है तो हम वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें इक्विपमेंट्स नहीं हमारे पास तो आगे की तैयारी हम कैसे करेंगे। ये सब होने के बावजूद भी हम पीछे रह जाते हैं। दिव्या जी, मैं युक्ति से रिलेट करना चाहूंगी। जैसे उन्होंने बोला कि फेंसिंग के लिए इक्विपमेंट ही यहाँ पर नहीं है, सेम हमारे कलरी पेट्टू के लिए हम स्वॉर्ड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो हमारे पास इक्विपमेंट का कोई यहाँ पर साधन नहीं है। हमें केरल से ऑर्डर करना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत सारे परमिशंस लगते हैं। अगर यहाँ पर स्टार्ट हो जाए बनना तो हम प्रैक्टिस ज्यादा कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे वहाँ जाकर के नेशनल वगैरह में। वरद, यहाँ पर खेल अगर ग्राउंड की बात करें तो सरकार तो ग्राउंड तक उपलब्ध नहीं कराती। आप आ रहे होंगे यहाँ पर, गास मेमोरियल में डिज्नीलैंड लगता है, कभी कुछ और लगता है। अगर उस तरफ चले जाएं गास मेमोरियल में तो वहाँ गरबा होता है, कहीं कोई दूसरा कार्यक्रम होता है। तैराकी अगर किसी को करना है, स्विमिंग बहुत लोकप्रिय गेम है, तो उसके लिए ऐसा कोई जगह नहीं है। जिनको सीखना रहता है वो महाराजबंद तालाब या बूढ़ा तालाब के चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या वहां पर आपको लगता है वो फैसिलिटी है? सर ग्राउंड्स बना रहे हैं, लेकिन सर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। सर बात वहीं आ जाती है, अब तुम बना दे रहे हो, तुम फिर बना के बोल दे रहे हो कि हम तुम्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद तुम उसे मेंटेन नहीं करोगे तो फिर वो बात ही होगी ना कि तुम बनाए नहीं हो, ऐसा ही हो गया। तो प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अब ग्राउंड में तुमने घास लगवाई, अब वहाँ खेलते हैं, फिर वो घास हट जाती है, पूरी खराब हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ होता ही नहीं है। तो ग्राउंड का पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है और ग्राउंड थोड़े और भरने चाहिए। सर जैसे आउटडोर गेम्स का तो हम बात कर लिए, इंडोर गेम्स का जैसे फेंसिंग है, इसके हॉल्स बहुत बड़े होने चाहिए। बड़े हॉल्स प्रोवाइडेड नहीं है भी तो वहाँ उनका
लाइक रेंट इतना ज्यादा है कि हम कितना ले सकते हैं बच्चों से. लाइक पहले सुभाष स्टेडियम बना था, कुछ टाइम के लिए हमें वहां प्रैक्टिस करने दिया गया, बट एक टाइम के बाद उसका रेंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि हम अफोर्ड नहीं कर पाए. फिर हम वहां से बाहर आ गए. फिर हम अभी किसी स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं. शाम हो जाती है, लाइट्स नहीं रहती है, लाइट्स की कोई सुविधा नहीं है, हमें इंडोर चाहिए. फिर हमारा जो इक्विपमेंट रहता है जो अंदर इंडोर ही लग सकता है, आउटडोर लगेगा तो वो खराब हो जाएगा, उसकी भी कोई फैसिलिटी नहीं है. थोड़ा सा प्रदर्शन हम देखें अगर राष्ट्रीय स्तर पर तो मेडल शूटिंग में आया है, एक मेडल और हमारे पास आया है, लेकिन क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्या कारण है इसका कि बाकी चीजों में हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन समय के हिसाब से सुधरना चाहिए, वो प्रदर्शन सुधर ही नहीं पा रहा है. जैसे आपने सही कहा कि समय के अनुसार प्रदर्शन सुधारना चाहिए, क्योंकि खेल का स्तर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि खेल से ही हम किसी कोने से भी अगर इंडिया अगर मैच खेल रहा है तो अगर कोने से भी अगर जीतता है तो सभी की खुशी होती है, हारते तो हमें भी लगता है कि वो हार हो रहा है. और जैसे हर ग्राउंड को मेंटेनेंस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर हों, इसके लिए तो फ्री कास्ट कर देना चाहिए बिल्कुल. आरकेसी में मुझे मेरे ख्याल से स्विमिंग के लिए फैसिलिटी है, घुड़सवारी के लिए, लेकिन बाकी चीजों में वहां भी आम आदमी कोई जा नहीं सकता. तो क्या स्थिति देखते हैं आप? जी, ग्राउंड बना करके रख देने से कुछ नहीं होता है. जैसे सब बोल रहे हैं मेंटेनेंस बहुत जरूरी है. बना के रखेंगे, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, उसके बाद वहां कुछ नहीं होगा. यूज करना है उसको, और यूज करने के लिए भी बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. उसके लिए सबको साथ में होकर के प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बने और अच्छे से उसको करे, तब जा करके हो पाएगा. अगर सिर्फ रखे रहेगा तो ऑब्वियसली वो खराब होगा. जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा, सब उससे होगा. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता, कुश्ती की अगर मैं बात करूं, कुश्ती छत्तीसगढ़ में पुरानी बस्ती इलाके में मैंने देखा है खूब कुश्ती वहां पर होती थी, लेकिन आज भी वहां ऐसे बहुत बड़े कोई नेशनल प्लेयर बना नहीं पाए. हॉकी के नाम से राजनांदगांव बहुत प्रसिद्ध रहा है, हॉकी का स्टेडियम भी वहां रहा है, कुछ खिलाड़ी शुरू में, अब वो भी खिलाड़ी वहां नहीं मिलते. कई स्टेट्स मैंने देखा है खेलों को गोद ले लेती है, बड़े स्पॉन्सर है, उड़ीसा अगर आप मैं बात करूं तो. ऐसा नहीं लगता कि खेलों में बहुत प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है, और हर वो खेल जो ओलंपिक में शामिल है बचपन से बच्चों को उसमें आदि आपको कराना चाहिए. सबसे बड़ी बात है स्कूल से ही अगर आप प्रॉपर एजुकेशन दें, प्रॉपर खेल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको एंगेज रखें, और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. तो सर आप स्कूल से जैसे बोल रहे हैं, तो सर स्कूल में जो पीटी टीचर्स होते हैं सर, पहले हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा. जब तक पीटी टीचर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आगे बच्चे को क्या ही सिखाएंगे. और सर फिर स्कूल में जैसे अब कोई स्कूल्स में ऐसा होता है कि हफ्ते में 1 दिन स्पोर्ट्स पीरियड होएगा, तो उससे तो फिर स्कूल से तो हो ही नहीं सकता. हफ्ते में 1 दिन स्पोर्ट्स कराएंगे तो फिर तो कहाँ ही कुछ होना है. और फिर कोई स्कूल में जैसे स्टार्टिंग में कराते हैं, हर दिन कराते हैं, लेकिन फिर वही है कि अगर तुम लास्ट में कराते हैं, लास्ट पीरियड में तुम कराओगे तो स्टूडेंट्स तो पूरे टायर्ड हो जाते हैं. टायर्ड हो जाएंगे तो सर उनका फिर आधी एनर्जी चली जाएगी, तो फिर वैसे खेल के फिर मतलब ही क्या है. तो यहाँ हमें स्कूल में ही एक ऐसा कुछ योजनाएं बनानी चाहिए कि जिससे स्पोर्ट्स में भी थोड़ा ध्यान हो. स्पोर्ट्स के लिए भी 1-2 ऐसे पीरियड्स बनानी चाहिए, उनके लिए ऐसे कुछ ग्रेड्स करने चाहिए, उनको थोड़ी फैसिलिटी स्कूल में देनी चाहिए, तो उससे फिर पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ स्पोर्ट्स में भी हाँ हो सकता है कुछ. साई का आर्चरी ग्राउंड आपने देखा होगा, मैंने देखा है, कई छोटे छोटे टूर्नामेंट वहां पर होते हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा प्लेयर वहां से निकल नहीं पाया. इसकी तुलना में अगर हम हमारे बगल में एक राज्य झारखंड, उसकी अगर हम बात करते हैं तो झारखंड ने बहुत नेशनल प्लेयर दिए संसाधनों के अभाव के बावजूद. क्या यहाँ का जो साई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है? सर यहाँ पे जो साई है, ऐसे बच्चे सर आर्चरी के यहाँ पे हैं, लेकिन सर जो सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है, और अगर अपन झारखंड से तुलना करते हैं तो सर वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे कोचेस प्रॉपर काम करते हैं. यहाँ पे सर कोचेस हैं लेकिन काम वैसा नहीं कर रहे जैसे काम करना चाहिए. यहाँ पे सर कोचेस भर्ती कर लिए हैं, या तो कोचेस अपडेट नहीं हो रहे हैं जो बच्चों को उस तरह तैयार करे. और सर झारखंड में सर प्रॉपर चल रहा है, वहाँ शुरू से सर वहाँ पे है ही आर्चरी. छत्तीसगढ़ में सर आई है, स्टार्ट हुई है, लेकिन मतलब काम ही नहीं हो रहा है कि बच्चों का रिजल्ट आए. आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि स्कूल लेवल पर काम होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अगर आप बचपन से अच्छा खेलेंगे तो शायद और बेहतर से आप तैयार हो सकते हैं. कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं उसमें, ग्रेडिंग सिस्टम कुछ हो जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस नंबर आपको मिले,
कुछ प्राथमिकताएं आपको मिलनी चाहिए। भाई स्कूल टाइम में अगर आपको कहीं खेलने जाना है तो वो आपको छुट्टी उतनी देर की मिलनी चाहिए, बाहर कहीं प्रैक्टिस करने जाना है तो वो फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए, क्या सोचती हैं आप? स्पोर्ट्स को स्कूल में सच में बहुत ज्यादा नीचे देखा जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पीरियड होता है तो उसमें भी दूसरे टीचर्स आ जाते हैं, जैसे मैथ्स के आ गए कि हमको हमारा क्लास लेना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। स्कूल में एक ही चीज सोचा जाता है कि हमको अपना सिलेबस कैसे ना कैसे एग्जाम के पहले कंप्लीट करना है, उसके कारण स्पोर्ट्स पीरियड को ही यूज किया जाता है। तो अगर ये सब चीज बंद होगी, स्पोर्ट्स को थोड़ा सीरियसली लेना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर से अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलता है, घर में पेरेंट्स से भी टीचर से नहीं मिल रहा है, घर में वो क्या करके बोलेंगे पेरेंट्स को कि हमको खेलना है, तो वो भी मना करते हैं। तो उसके कारण बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। स्पोर्ट्स को सीरियसली लें थोड़ा। अगर स्पोर्ट्स पीरियड है तो स्पोर्ट्स पीरियड में स्पोर्ट्स ही हो, जो बच्चे को जो खेलना है वो खेलने मिले। और स्कूल में जैसे आप टूर्नामेंट जाने की बात कर रहे हैं, अगर टूर्नामेंट कोई बच्चा जा रहा है तो मिनिमम 10 डेज उसको लगेगा। 10 डेज के लिए उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है, पर स्कूल अलाउ नहीं करता है क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। बोर्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अटेंडेंस की, तो उसके लिए भी स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस रखे कि चलो अगर नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल में टूर्नामेंट के लिए जा रहा है तो उसको अटेंडेंस का इतना ज्यादा प्रेशर ना होए, तो फिर वो और अच्छे से खेल पाएगा। कुछ एड ऑन करेंगे आप इसमें? इसमें बोनस अंक सिर्फ नेशनल स्तर पर जो मेडलिस्ट प्लेयर है उनको मिलता है। अगर राज्य स्तर पर जो मेडलिस्ट प्लेयर है उनको भी अगर मिले तो बच्चे खेलना चाहेंगे हर एक गेम और उसमें आगे बढ़ना चाहेंगे, बोनस अंक मिलना चाहिए। जैसे स्कूल के प्लेयर को स्कूल से ही बच्चे तैयार होते हैं जो आगे जाके नेशनल स्तर पर, सीनियर नेशनल स्तर पर मेडल लाते हैं। अगर हम यहाँ से तैयारी शुरू से करें तो हो सके गोल्ड मेडल ओलंपिक में भी जीत के आए हमारे यहाँ भारत के लिए। आप लोगों से कितने लोग मानते हैं कि नौकरी नहीं मिल पाना एक बड़ा कारण है खेलों में पीछे होने का? दूसरी महत्वपूर्ण चीज है प्रोत्साहन राशि तक नहीं मिल पाती, खेल अलंकरण सम्मान नहीं हो पा रहा है बहुत समय से। ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसके कारण खेल में बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स को देखा है स्पोर्ट्स आगे जाके छोड़ते हुए, कॉलेज में जाके छोड़ देते हैं। क्योंकि क्यों खेलेंगे? क्योंकि हमें पता है कि छत्तीसगढ़ ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है आगे जाके हमें, कि हमें क्या उसको क्लैरिटी नहीं है कि हमें जॉब मिलेगी आगे जाके। वो अपना फील्ड पूरा ही चेंज कर ले रहे हैं, खेल ड्रॉप कर दे रहे हैं कि अब क्या ही करेंगे खेल के। हम मेडल लेके भी आ रहे हैं तो ना हमें अप्रिसिएशन के लिए कोई कॉज प्राइज मिल रहा है, आने जाने का खर्चा नहीं मिलता है। हमें वो एक बोला जाता है कि दिन का एक इतना अमाउंट मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, सिर्फ बोला जाता है। सर यहाँ पे खिलाड़ी को खेल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। सर मैं आज 10 साल मुझे खेलते हो गया है, मैं एक सीनियर फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं आज 17 बार नेशनल रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। लेकिन जहां आप बात करेंगे जॉब की, मेरे पास अभी जॉब नहीं है, सरकारी जॉब। लोगों का कहना है कि आप स्पोर्ट्स में हैं, आपको स्पोर्ट्स कोटा में आसानी से जॉब लग जाएगा। कब लगेगा जॉब? सर वैकेंसी आएगी तब लगेगी। बस इसी कारण है कि अच्छे अच्छे सीनियर जो है इंडिया कैंप में जो पहुंच गए हैं उन्हें भी एट दी एंड प्राइवेट जॉब करना पड़ता है, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग फैमिली से नहीं है कि हम कंटिन्यू कर पाए स्पोर्ट्स को। हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करना पड़ता है, तो हमें खेल छोड़ करके कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब को अपनाना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल, जब इस उम्र तक आपने 10 साल 17 साल से आप 10 साल से खेल रही हैं, लगातार नेशनल रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रदेश को, लेकिन अब उसके बाद कोई जॉब ढूंढना वो भी तो एक बड़ा टास्क है, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन तो खेल को ही दे दिया। उसके बाद नई चीज सीखना आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटी और नए किसी क्षेत्र में जाना। पढ़ाई छोड़ करके खेल को नहीं चुना है, मैंने दोनों बैलेंस करके चला है, जो आज के बच्चे नहीं करते हैं। अगर आप अभी के बच्चे को बोलेंगे कि दोनों मैनेज करना, वो बोलेंगे कि नहीं हमें एकेडमिक में अगर फोकस करना है तो खेल को हमें थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आज 17 नेशनल खेले हैं, मेरे 12th में 73% रहे हैं, मैंने ग्रेजुएशन में अच्छा रैंक लगाया है और अभी मेरा BPEd हो गया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें मैंने पूरे 2 साल में 2nd रैंक लगाया है। तो ये मेरी जर्नी रही है। बस शायद नौकरी मिल जाती तो और बेहतर स्थिति। अब मैं कोचेस के पास चलता हूँ। आपसे मेरा सवाल था, आपने सभी यूथ की बात सुनी, खिलाड़ियों की बात सुनी, और आप भी यहीं से बैठते होंगे तब आप वहां तक पहुंचे हुए। क्या कमियां हैं और कमियों को दूर करने के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जैसे सभी बच्चों की मैंने बात सुनी, तो हम लोग का जो स्कूल का टाइमिंग हुआ करता था
वो 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का स्कूल होता था। तो हमको सुबह भी खेलने का समय मिलता था और शाम को भी खेलने का मिलता था। उसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए भी समय होता था। तो ये सारी चीजें इन बच्चों से छीन ली गई है, इनका बचपन ही छीन लिया गया। बच्चा बड़ा नहीं होता, 3.5 साल का नहीं होता, वो नर्सरी में चला जाता है। इनसे खेल की बात कब करेंगे? स्कूल से बैग नहीं रखता है, इसका ट्यूशन का टाइम चालू हो जाता है। ट्यूशन से आता नहीं कि होमवर्क करना है, तो खेल के बारे में इनकी सोच खत्म है। और बाकी अगर हम दूसरे जगह से हम बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, हमारे बाद बनाओ और आज इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास हमसे मोर देन बेटर है। उनकी एक सोच है, उन्होंने एक एकेडमी डेवलप की है, मैंने खुद जाके देखा है झारखंड में, और उन्होंने 200-300 बच्चों को हर जगह से उठाया है, हर खेल के लिए अलग अलग। उनका एजुकेशन, उनका डाइट, न्यूट्रिशन, सब कुछ वो बियर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हर साल 27-28 करोड़ का बजट आता है, वो बजट को लैप्स करा देती है हमारी खेल कल्याण विभाग। वो बड़ा मैटर है। इनको कहाँ से कुछ मिलेगा? हर चीज के लिए तो नियम है। 200 पन्ने का आप फॉर्म भरो, क्यों भरें भाई? आपको नहीं मालूम स्टेट का खिलाड़ी मेडल लेकर आए, आप आओ हमारे पास, हमारे बच्चों का फॉर्म भरो और मेडल दो। हर चीज के लिए हम क्यों? खेल विभाग इतना निष्क्रिय काम कर रहा है पिछले सालों से कि जब तक बृजमोहन अग्रवाल जी थे बहुत अच्छा खेल का माहौल बना, लता सिंह उर्सेंटे जी आई, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बाबू लोग चला रहे हैं खेल को और कोई दिशाहीन है, सारे लोग परेशान हैं। जैसे अखिलेश सर ने भी बताया और बच्चों ने बताया, तो सबसे बड़ी जो गलतियां होती हैं, जो इनके नियम बनने चाहिए नौकरी से रिलेटेड, वो खेल विभाग से। लेकिन खेल विभाग में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिन्होंने आज तक कभी कोई खेल नहीं खेला है। सबसे बड़ी मानसिकता ये है। आपको अभी की बात बता रहा हूँ, कल खेल विभाग से कोचेस का एक विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें मलखम्ब खेल है। मलखम्ब खेल में जो कोच की जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो मांगा है NIS डिप्लोमा, मलखम्ब में डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूट में मलखम्ब में डिप्लोमा नहीं कराया जाता। तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खेल विभाग में जो बाबू बैठे हुए हैं उनको कितनी जानकारी है, और जो वो अपने जो ऊंचे ऑफिसर हैं उनको भी गलत जानकारी प्रोवाइड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोचेस से भी रिलेटेड यानी कि जानकारी आई थी कि प्रदेश में कोच नहीं है। अभी एट प्रेजेंट करीब 46 से ज्यादा कोचेस हैं जो बेरोजगार हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में रह रहे हैं। तो विभाग में ही वो जानकारी नहीं है। उसका मुख्य कारण है विभाग में खिलाड़ियों का ना होना। जो पद में बैठे हुए हैं वो एक बाबू हैं, कभी उन्होंने खेल नहीं खेला है, डिपार्टमेंट में आकर खेल खेलकर वो खेल अधिकारी बन जाते हैं। और कुछ कारण हैं जो छत्तीसगढ़ में भी ओलंपिक नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे। एक मुख्य कारण है ओवर एज बच्चे और बाहरी प्लेयर को खिलाना। प्रदेश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में बच्चों का एज कम करा के खिलाया जा रहा है। जब बच्चा अपने पीक टाइम में रहता है, जब उसे सीनियर खेलना चाहिए, तब वो जूनियर और सब जूनियर में अटका रहता है। और जब वो अपने सीनियर लेवल पे पहुंचता है तब उसका जो पीक खेल का जो पीक टाइम है वो गुजर जाता है। और कई खेल संघ हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए बाहर से प्लेयर बुलाते हैं। छत्तीसगढ़ प्लेयर हैं जो छत्तीसगढ़ में जो जन्म लिया है उसको छत्तीसगढ़ से खेलने के लिए ही मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और बाहर के प्लेयर पैसा देते हैं, फेडरेशन उन्हें खिलाती है और वाहवाही लूटती कि ये प्लेयर हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ से मेडल लाए। मैं सभी बच्चों की बातें सुना, हमारे कोचेस की भी बातें सुना। सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि आप खेल को क्या समझते हैं, कि खेल क्या है। ये हो सकता है कि आपके लिए एक रोजगार का रास्ता हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो खेल वो एक इमोशन है जिससे उनको पहचान मिली है, और उस खेल के लिए आपने क्या किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। सरकारें जो बनती है वो 5 साल के लिए बनती है, 5 साल में सरकार आती है जाती है, लेकिन आज 24 साल हो गया राज्य को गठन हुए। इन 24 साल में कोई ऐसी राजपत्रित पॉलिसी नहीं बनी खेल के लिए जिसको कोई भी सरकार जरूरत पड़ने पर संशोधन किया जा सके, बदला ना जा सके, बंद ना किया जा सके। इस पर कभी कोई विषय पर बात ही नहीं होती। कोचेस की भर्ती की बात करें तो कोचेस की भर्ती तो हुई है, ठीक है, 10 साल में नहीं हुए, 10 साल पहले तो हुई है, लेकिन वो सरकारी कोचेस लोगों की उपलब्धि क्या है? क्या उन्होंने अपना काम सही ढंग से किया? क्या उन्होंने इस लेवल का कोचिंग दिया बच्चों को कि वो नेशनल और इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस दें?
पहली बात। दूसरी बात, खेल की उपलब्धियों को शिक्षा के प्रमाण पत्र से क्यों जोड़ा जाता है? एक खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आता है तो उसको किस बेस पर नौकरी देते हो आप? क्लर्क की नौकरी देते हो। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी केवल 12th पास है। और वही एक खिलाड़ी जो नेशनल से केवल खेल के आया हो और नेशनल खेल के आने के बाद में अगर वो बीपीएड किया हो, बीपीएड का एजुकेशन का सर्टिफिकेट उसके पास है, तो वो उसी बाबू का डीएसओ बन के बैठा हुआ है। तो शिक्षा और खेल दोनों एक अलग अलग क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम पेरेंट्स की जागरूकता की। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि पेरेंट्स को जागरूक होना है कि मेरा बच्चा गेम खेल रहा है, और वो गेम खेल रहा है तो कौन सा खेल रहा है? क्या वो ओलंपिक खेल खेल रहा है, या ऐसे कई सारे गेम आजकल अटरम झटरम बने हुए हैं जो गैर ओलंपिक खेल है, जिसमें बच्चों का करियर 10 साल 12 साल 15 साल खराब कर रहे हैं, और बाद में वो पेरेंट्स फिर अपने बच्चों के शिकायतें लाते हैं कि इतने साल तुम स्पोर्ट्स में थे, क्या किए? और जो चौथी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक बच्चा अगर मैथमेटिक्स लेके 12th में इंडिया में टॉप करता है या छत्तीसगढ़ में टॉप करता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप में उसकी आगे की पढ़ाई होती है। क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई पॉलिसी है कि अगर आप नेशनल में चैंपियन बनते हो या नेशनल रिकॉर्ड बनते हैं तो आपको 10 साल के लिए बुक कर दिया जाएगा कि आप केवल और केवल ओलंपिक की तैयारी करोगे या केवल और केवल कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी करोगे? ऐसे तो है ही नहीं। हिंदुस्तान की जो रिवॉर्ड सिस्टम है, अगर ओलंपिक में मेडल कोई जीत के आता है तो उनको करोड़ों मिलता है, लेकिन वही प्लेयर 4th प्लेस में आता है तो उसको 1 रुपया नहीं मिलता है। लेकिन वो बच्चा या वो प्लेयर 4th प्लेस में आने के लिए कितने खर्चे करके वहां तक पहुंचा है, ये भी तो एक मुद्दा है ना। आप ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रखे हो। लेकिन जिस दिन एक बेहतर पैकेज या बेहतर पॉलिसी बन जाएगी स्पोर्ट्स के लिए, उस दिन हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, हर स्कूलों में अचीवमेंट देंगे। अब बात करते हैं स्कूल लेवल में स्पोर्ट्स की। तो स्कूल लेवल में पीटीआई की भर्ती होती है। पीटीआई हर स्पोर्ट्स को तो नहीं सिखा सकता, इसलिए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कोचेस का भी स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती होनी चाहिए। तो आपने सुना, खिलाड़ियों की बात भी सुनी आपने, कोचेस की भी बात सुनी। छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। कोई बोलते हुए मुझे अतिशोक्ति नहीं कि अभी तक कुछ किया ही नहीं गया, बहुत कुछ किया जाना। और निश्चित तौर पर जब आप खिलाड़ियों की बात करते हैं तो उसके लिए आपको अलग पैमाना बनाना पड़ेगा। उनके लिए सबसे पहले आपको रोजगार के साधन देने पड़ेंगे, बढ़िया पैकेजेस देने पड़ेंगे, बढ़िया कोच उनको देने पड़ेंगे। और ओलंपिक में जो खेल होते हैं उन खेलों के लिए आपको बचपन से उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी विषय पर आपके सामने होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।